नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हमद सनाए व हदिये सलात व सलाम बर सय्यद आलम आकाए दो जहां रहबरे सुजां शहंशाह कौन मकाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शान का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर अपनी याद के लिए हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये अजीम और बाबरकत महफिल ज़िक्र और शुक्र में हमें ये तौफीक अता फरमाई कि मुल्क के तूल और अर्ज़ से और बैरून मुमालिक से अपने पीर मुर्शिद शेर शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की याद मनाने के लिए इकट्ठे हों, इसाल सवाब के लिए महफ़िल कुरान ख़वानी में इकट्ठे हों। यहाँ कुरान पाक पढ़ा और सारी दुनिया में पढ़ा गया, पूरा साल जमा किया गया और लोगों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कलाम पाक पढ़ के अपने मुर्शिद पाक की दरजात की बुलंदी के लिए जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि तकरीबन 10 करोड़ 45 लाख मरतबा कलाम बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ तो 10 करोड़ 45 लाख 27,697 मरतबा और करोड़ों अरबों मरतबा दुरूद पाक मुतफर्रिक सूरतें अस्माए हसना ये तमाम पढ़कर लोगों ने अपने पीर मुर्शिद अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। हम इंतहाई आजिज़ी के साथ हदीयतन तोहफ़तन दस्त बस्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में सब कुछ पेश करते हैं और आपको पेश करने के बाद तमाम उम्मत के सालिहीन सिद्दीकीन को पेश करते हुए दरजात की बुलंदी के लिए अपने पीर मुर्शिद शेर शाह गाज़ी आला हज़रत हाज मीर खान मुर्शिद अल्लाह ताला क़यामत तक आपके दरजात को बुलंद फरमाए और हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम इसी तरह यहाँ इकट्ठे होकर आपकी याद मनाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये महफ़िल ज़िक्र व शुक्र ख़राज तहसीन की महफ़िल, दरजात की बुलंदी के लिए कुरान की तो है ही, लेकिन ये महफ़िल शहादत की महफ़िल, गवाही की महफ़िल। यहाँ पर मौजूद हर आदमी ये गवाही देने के लिए बैठा हुआ और हर वो फर्द जिसने इतनी बड़ी तादाद में कलाम पाक पढ़ के यहाँ जमा करवाया, किसी मजबूरी की वजह से वो खुद नहीं आ सकता, ये उसकी तरफ से भी गवाही अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमारे पीर मुर्शिद ने सारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी और उसके हबीब की गुलामी में गुजारी और हमारे सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन किया और हमें निस्बत रसूली से सरफराज करते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ
अल्लाह ताला हमें इस पर हमेशा हमेशा। हाज़रीन मोहतरम, 2 साल इस जहान फानी से हजूर की साथ हो गए। वक्त जख्म की शिद्दतों को दूर कर देता है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम रखा है इस कायनात। अगर ऐसा ना होता तो सहाबा किराम में से कोई भी जिंदा नहीं। लेकिन जख्म की शिद्दत को वक्त कम कर देता है। इसके बावजूद बाज़ जख्म ऐसे होते हैं कि जो हर मरहम के बावजूद, अपनी शिद्दत की कमी के बावजूद निशान छोड़ जाते हैं। हमारे पीर और मुर्शिद की जुदाई हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह एक ऐसा निशान है हमारे दिल पर जिसे हम कभी नहीं भुला सकते और ना भुलाना चाहिए। इसलिए कि हर दुआ, हर मुनाजात, हर महफिल से हमें ये एहसास रहना चाहिए कि किस तरह हमारे पीर मुर्शिद किन हालात में हमारी रहनुमाई फरमाई और हमारे सीनों को निस्बत रसूल से मुनव्वर। हाज़रीन मोहतरम, आज का दिन इसलिए भी है, वक्त बहुत कम है, 10-15 मिनट ही होंगे। आज का दिन इसलिए भी है कि जब आप यहाँ से जाएं तो कुछ लेकर, और लेकर क्या जाना है ये समझ के और सीख के जाएं कि आपके मुर्शिद गौस ज़मां कुतुब दौरान शेर शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की क्या खुसूसियात, उनकी क्या तालीमात, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, क्योंकि ये बातें हमें मालूम होंगी तो फिर हम उस पर कहेंगे। इलामा साहब ने इन बातों पर रोशनी डाली, उन बातों का जिक्र किया। यूं समझे कि जहां उन्होंने बात छोड़ी उधर से ही आगे उसको ले जाना। मेरे पीर और मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत आपकी जात में इस्तिकामत, सरापा इस्तिकामत, सरापा इस्तिकामत। अजीजान मोहतरम, बचपन में हम छोटे छोटे थे। पीर साहब हमेशा, हम बड़े बड़े होने तक पीर साहब हमेशा अपने साथ में सुनाया। छोटे छोटे हम थे तो हमें याद है कि जब हमारी आंख खुलती थी तो तफरोश अपने आप में देखा होगा, दरबार में नहीं पड़ा हुआ है, तफरोश की ज़बान में कहते हैं। उसके ऊपर जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो उसमें से आवाज आती थी लकड़ी की, छी छी छी, जिस तरह वो लकड़ी हल्की हल्की है। तो आज भी हमारे कान में तहज्जुद के वक्त उस चीं चीं से आंख खुलती थी तो हम देखते थे कि हमारे पीर मुर्शिद तफरोश बैठे अपनी बात में। फिर जब सुबह की अजान का वक्त होता तो आवाज देते थे, गौहर उठ, नमाज नहीं पढ़नी, जल्दी कर, टाइम जा रहा। फिर इशराक का किसी तरह, फिर वही उसके बाद थोड़ी देर आराम करना, फिर चाश्त के लिए सलात दुहा अदा करना, फिर इसी तरह बाकी नमाज़ें क्या बाकी आप आ जाएं मगरिब की तरफ। तो कोई रूटीन कि हमें मालूम होता था कि अब ये हमारे पीर मुर्शिद की इबादत का वक्त, मगरिब की अजान हो गई है, नमाज है, अब इन्होंने किसी से बात नहीं करनी। इसलिए हम सब एहतियात करते थे कि हम कमरे में न जाएं, उस वक्त उनको डिस्टर्ब ना करें,
कोई जरूरी बात भी हो तो उनसे ना पूछें, बस एक दूसरे को कहते थे अब्बा जी नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में मसरूफ हैं, उन्होंने गलती कर सकते हैं, हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, मतलब इस तरह की बीमारी। और इशा की नमाज तक उनके अवाबीन के नवाफिल पढ़ना, उसके बाद में वज़ाइफ मुकम्मल करके कुरान पाक की तिलावत करके जब फारग होते थे, हमें मालूम होता था कि अब हमारा बुलावा आने वाला है खाने के लिए, और हम फिर उसी तरह आपकी बारगाह में हाजिर होते थे कमरे में खाने का वक्त। ये मैं आपको बता रहा हूँ बचपन से जो मेरी याद है, उस वक्त से लेकर आखिर वक्त तक हमारे पीर और मुर्शिद की इस सारी रूटीन में एक बाल बराबर है, फस्तकीम कमा उमिर्त। मेरे रब ने अपने महबूब को हुक्म इसलिए नहीं दिया था नाउज़ुबिल्लाह के इस्तिकामत होने 10 दिन की जरूरत, वो तो सरापा इस्तिकामत थे। जब आपको ये आप पर ये हुक्म आया फस्तकीम कमा उमिर्त, तो मतलब सारी उम्मत के लिए, अब्दुल इबाद के लिए बता दिया गया कि अगर फलाह और निजात चाहते हो तो इस्तिकामत इख्तियार करनी पड़ेगी। जिस कड़े का रामा साहब जिक्र कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको पकड़ लिया तो फिर पकड़े रहना है, इस्तिकामत दिखानी है, उसको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़ी रखोगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। यही शेवा है। नूह अलैहिस्सलाम को देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, किसी को भी, किसी अंबिया किसी को, और किसी तरफ क्यों देखें? अपने आका की तरफ देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं कि ऐसे दिन भी गुजरे कि 30 दिन हमारे पास खाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती थी जिसे कोई भी जानदार खा सके। इंसान तो दूर की बात, जानदार कोई खा सके, पत्ता भी नहीं होता था सवाए उस चीज के जो बिलाल अपनी बगल में खा। मेरे आका करीम ताजदार कायनात, रब्बे दो जहां के महबूब, वजह तख्लीक कायनात, इन हालात में इस्तिकामत शेर अधिकारत की, और किस तरह हमें तालीम करता कि ऐसा वक्त भी आ जाए तो इस्तिकामत दिखानी है, कि जब इस्तिकामत दिखाओगे तो तब फलाह में जाकर रास्ता पाओगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु वअबशिरू बिजन्नतिल लती कुन्तुम तुअदून। ये कितना बड़ा पैगाम, कितना अजीम पैगाम, और कितनी बशारत है आपके लिए अजीज़ान मोहतरम, कि कहो अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, उस पर ईमान लाओ जब, तो फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार, उस पर डट जाओ, और अगर डट जाओगे, इस्तिकामत इख्तियार करोगे, तो फिर अल्लाह क्या इनाम देगा? तुम पर फरिश्ते नाज़िल करेंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल फरमाएगा। 3 मौके इस्तिकामत वालों के लिए याद, जरूरी 3 मौके जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, 3 मौकों पर फरिश्ते आते हैं। 3 मौके याद। एक वो मौका है कि जब आप उन फरिश्तों को नहीं देख सकते, इसलिए इस जहान फानी में, इस आलम अस्बाब में, ये आंखें उन फरिश्तों को देखने के लिए नहीं देख सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे इर्द गिर्द नहीं होते, वो होते हैं, लाज़मी होते हैं। मेरे रब का हुक्म है कि अगर तुमने इस्तिकामत की तो तुम पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। वो फरिश्ते हमारे दाएं बाएं और हमारे आगे पीछे होते हैं, वो हमारे मुहाफ़िज़ बन के हमारे साथ साथ होते हैं।
वो फिर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के हुक्म से सुकून डालते हैं, इत्मीनान डालते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की रग़बत डालते हैं, गुनाहों से नफरत डालते हैं और सिरात मुस्तकीम के रास्ते को साफ 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 आसान करते जाते हैं। अल्लाह अकेला तन्हा नहीं छोड़ता, कहीं भी बेयार मददगार नहीं छोड़ता। शैतान और नफ्स अगर मौजूद है और उसके बावजूद अगर रब तुम्हें इस्तिकामत का हुक्म दे रहा है, फस्तकीम तमाम मिलकर कह रहा है, तो फिर इसने खाली नहीं छोड़ दिया, फरिश्तों के नुज़ूल का वादा भी किया। एक ये मौका, फिर दो मौके ऐसे हैं जब आपको फरिश्ते नजर आते हैं, क्योंकि आपको उनके नजर आने की जरूरत होती है, उसके बगैर आपको इत्मीनान नहीं हो सकता। यह है इस्तिकामत की बात होती है। एक वो वक्त कि जब आपकी जिंदगी के दिन खत्म हो जाते हैं, मौत का बुलावा आ जाता है, आपका रूह कब्ज होने लगता है, जिस्म से ये रूह निकलने लगती है, फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है। वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की होती है, अल्लाह ताला उन नेक बंदों के सामने वो फरिश्ते आ जाते हैं। ये वो मर्तबा, ये वो दफा है कि जब फरिश्ते इंसान को नजर आ रहे हैं, यहाँ जरूरत होती है नजर आने की, उसको इत्मीनान देने की, वहां आके उसे वो बशारत देते हैं, खुशबूदार लिबास में आते हैं, मुस्कुराते हुए उसे इत्मीनान दिलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें रब ने बशारत दी हुई है, तुम्हारे साथ रब ने वादा किया हुआ है, घबराओ मत, तुम्हारे सारे रास्ते आगे अल्लाह आसान करेगा। और फिर ये भी बताते हैं कि अगर तुम इसलिए परेशान हो कि तुम अपने प्यारों को पीछे छोड़ के जा रहे हो, तो रब ने उसका भी तुम्हारे साथ वादा किया। उन्हें भी अल्लाह ताला अपने प्यारों को भी तन्हा नहीं छोड़ता। यानी तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे अजीज व अकारिब, वो लोग कि जिनके लिए तुम पशेमान हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, हम उनके मुहाफ़िज़ करने के साथ साथ रहेंगे। तुम्हें ये परेशानी करने की जरूरत है, आराम से इत्मीनान से जाओ अपने रब की तरफ। दो मौका। अब तीसरा मौका जब ये फरिश्ते नाज़िल होते हैं, और तीसरा मौका भी वो है कि जब ये फरिश्ते इंसान को नजर आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, यौम हश्र जब इंसान अपनी कब्र से उठेगा, अपने सरों से मट्टी झाड़ रहा होगा, दाएं बाएं देखेगा, परेशान होगा, ये कहाँ हो गया, ये क्या होने वाला है, वो हश्र का सामान होने वाला है, न जाने मेरे साथ क्या होगा। एक अजीब परेशानी की कैफियत होगी, अचानक कब्र से निकलकर मट्टी झाड़ते हुए तो वहां वो फरिश्ते फिर बशारत देने आ जाएंगे कि मत घबराओ, ना हुज़्न करो, ना गम करो, ना परेशानी करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ आसान हिसाब का वादा किया। और भला आसान हिसाब क्या होता है? आसान हिसाब तो ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को देखेगा तो बख्श देगा, वहां उसको इत्मीनान देते हैं, हशर के मैदान की घबराहट दूर करते हैं और तसल्ली से मैदान हशर में करते हैं। कितना बड़ा इनाम है इस्तिकामत वालों के लिए। लेकिन इस्तिकामत इख्तियार करनी, वफा करनी है, वफा निभानी है। अगर अपने रब को अल्लाह को अपना रब कहा है, उसे मान लिया है, उस कड़े को पकड़ लिया है अगर कलमा के, तो फिर इसे छोड़ना नहीं है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि लूमड़ी की तरह इधर मुंह नहीं मारना। इसी आयत की तफसीर में
मुस्तकाम का उन्होंने कहा वो इस्तकामत के फिर बता इधर उधर डूंगरी की तरह मुंह ना मारे। अगर कह दिया एक दफा अल्लाह मेरा रब है ईमान ले आया तो उस पर डटा रहे चाहे जितनी भी तकलीफें आ जाए। ये ईमान रखे कि तकलीफ आर्जी है, ये कम आसान हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते मेरे दाएं बाएं मेरे रब ने मुकर्रर कर दिए हैं। अगर मैंने नियत कर ली राह इस्तकामत पर चलने की, मजबूत रहा तो ये रास्ता भी रब मेरे लिए आसान करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप इहदिना सिरात मुस्तकीम दुआ बार 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 कलमा से पढ़ी। ये बताया कि यही इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, यही सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम यही है अल्लाह की वहदानियत में ईमान ले आओ, अल्लाह को अपना रब मान लो और फिर उस पर कायम रहो इस्तकामत के साथ। यही सिरात मुस्तकीम जिसे आप बार बार मांगते हैं अपने रब से। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम अता आमीन, इस्तकामत अता फरमाए, वैसी इस्तकामत अता फरमाए ताकि हम कह सके कि हम उस मुर्शिद के सारे मानने वाले शेर शाह गाजी के मुरीद हैं जिनकी सारी जिंदगी इस्तकामत से इबादत। आज नहीं है आपको तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने मुर्शिद से जुदा नहीं। कोई जुदा हुआ हो तो हुआ हो, मैं तो नहीं। सीधी बात, मैं तो आज भी उनकी खुशबू अपने साथ 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 में, मैं आज भी तन्हाई में उनके साथ बातें करता हूँ। कोई मुझे दीवाना कहे, मजनून कहे, लेकिन आज भी उनसे बातें, मुझे वो कभी करवा नहीं, उनकी खुशबू मुझे आती है। हर मुश्किल वक्त मुझे ऐसे पता लगता है कि मेरी पुश्त पर वो खड़े। जुदा नहीं हुआ वो हरगिज़ नहीं हुआ, जुदा नहीं हुआ वो हरगिज़ नहीं हुआ, रहता है मेरे साथ हरदम सांस की। जिस तरह दिल के साथ उसकी धड़कन रहती है, जिस तरह जिस्म के साथ उसकी सांसें रहती हैं, मेरे मुर्शिद उसी तरह मेरे साथ। और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का ये क्या कहेंगे कीदा था या क्या, उन्होंने कहा और इस पे डॉक्टर इसार अहमद मरहूम भी कायल कि जो नेक बंदे अल्लाह ताला की इस दुनिया से रुखसत हो जाते, अल्लाह ताला उन्हें उनकी अरवाह को इसी दुनिया में रखता है, उन्हें उनसे उस तरह की ड्यूटीज कराता है जिस तरह वो अपने फरिश्तों से कराता है। वो फरिश्तों की फौज में शामिल हो जाते हैं और कायनात के इंतजाम में अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं। यही हमारे लिए और यकीनन हमारे लिए मुशर्रफ हमें देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि आपने उनके साथ वफा का तकाजा नहीं और इतनी बड़ी तादाद में कुरान करीम पढ़ लाए हैं। सबसे बड़ा सबसे अजीम जो आज आपने वो यही है जो आपने अल्लाह ताला अपनी ज़ात पाक है, अपने पाक नबी सय्यदुल मुरसलीन हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, हमारे पीर मुर्शिद के दर्जात को क़यामत तक बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सीनों को निस्बत रसूल से रोशन फरमाए। इस महफिल इस नशिस्त के दौरान जो उनसे गलतियाँ खताएँ सरज़द हुई, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें माफ़ फरमाए क्योंकि वो अजीम है, वो बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है।
हम नादान हैं, हम छोटे, हम कमज़ोर, हम गलतियां करने वाले हैं, वो गलतियां माफ़ करने वाले। या सत्तार हमारे ऐब पर पर्दा डाल, या गफ़्फ़ार ज़नूब, या क़दीमुल एहसान, या वासिल मग़फ़िरत। हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी गलतियां माफ़ फरमा, अपनी बंदगी और अपने हबीब की गुलामी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपना इबादत गुजार और शुक्रगुजार बंदा, इलाहुल आलमीन ईमान कामिल अता, फिर उस पर इस्तकामत अता फरमा और खात्मा बिल ईमान अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दरजात बुलंद फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनकी खताओं को तू माफ़ फरमा देता है और जिनकी दुआओं को तू कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमें काबा शरीफ और रोज़े रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा। हमारे लिए इस प्यारे सफ़र को आसान बना दे मौला, बार बार ये हाज़िरी नसीब फरमा, हमसे इस सफ़र को दूर न करना मौला। इलाहुल आलमीन हमारी इन गुनाहगार आँखों को अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे माँ बाप पर रहम कर, जिनके माँ बाप फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद। इलाहुल आलमीन हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, हमारे बीवी बच्चे और हमारे अहल वयाल हर मसला, उनकी हर बात को अपने ज़िम्मे ले ले। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके घर आबाद नहीं उनके घरों को आबाद फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ व क़ारिब, हमारे प्यारे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन सब पर अपना फजल करम मेहरबानी एहसान। इलाहुल आलमीन जिसने हमें दुआ के लिए कहा उसकी दुआएं तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। मौला तेरी पनाह मांगते, मौला तेरी पनाह मांगते हैं औलाद के हम से, मौला तेरी पनाह मांगते हैं औलाद की आपसी रंजिश, मौला तेरी पनाह मांगते हैं बीवी बच्चों की सरकशी से, नाफरमानी से। या अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं माँ बाप की नाराज़गी से। इलाहुल आलमीन अपनी रहमतों, अपनी बरकतों की बारिश कर, या रब्बे ज़ुल जलाल, या अरहमर राहिमीन, बीमारों को शफा, मोहताजों को गनी फरमा। मौला करीम कायनात के तमाम खजानों का तू ही खालिक, तू ही मालिक। मौला तेरे बारगाह में, तेरे खजाने में, तेरे दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। मौला करीम अपनी जनाब से बेशुमार बेहिसाब अता, मौला हमारे रिज़्क़ में इतनी वुसअतें अता फरमा कि हम मखलूक में से किसी के मोहताज ना हो, तुझसे मांगे तू अता फरमा मौला। और मौला हमें मांगने वाला न बना, हमें बांटने वाला मौला, हमें बांटने वाला मौला, हमें बांटने वाला बना। इलाहुल आलमीन तू रब्बुल इज़्ज़त है, तमाम इज़्ज़तों का तू ही मालिक है मौला। मौला अपनी बारगाह से इज़्ज़त अता, हमारी इज़्ज़तों में इजाफा हो, हमें ज़िल्लत से, रुसवाई से, बेइज्जती से, बदनामी से, शर्मिंदगी से बचाना है। इलाहुल आलमीन हमारा शर्म पकड़ा है इस दुनिया में भी और आखिरत में, अपनों के सामने भी और गैरों के सामने। मौला करीम ना हम खुद कुछ ले सकते हैं और ना जो हमें मिल जाए उसका हम हिफाजत करें। हम ये इकरार करते हैं देगा भी तू और हिफाजत भी तू ही करेगा। मौला जो कुछ तू अता फरमा उसकी हिफाजत भी तेरे ज़िम्मे। मौला हम बहुत कमज़ोर, हम इस काबिल नहीं। इलाहुल आलमीन या रब्बे ज़ुल जलाल बीमारों को शिफाए कामिला, बेऔलादों को औलाद अता, मोहताजों को गनी फरमा। आज इस महफिल में जितने लोग आए अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें, अपनी मजबूरियाँ, अपनी परेशानियाँ अपने दिलों में लेके आए। मौला हर उस बात की लाज रखना, हर वो बात भी पूरी करना जो हम तेरे सिवा किसी को बता भी नहीं सकते। हम किसी से उस जरूरत का जिक्र भी नहीं कर सकते मौला, सिर्फ तुझसे करते, तुझसे मांगते।
इस यकीन कामिल के साथ मांगते हैं कि तू कायनात के तमाम खजानों का मालिक है मौला। मौला करीम तू ऐसा सखी है कि खुद कहता है मुझसे मांगो, और जब उससे मांगा जाए खुश होता है। मौला दुनिया का बड़े से बड़ा सखी हो तो उसके माथे पे शिकन आ जाता है। मौला तो खुश होता है, इसलिए तेरी बारगाह में भीख मांगते हैं, बेशुमार बेहिसाब अता। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी बिन मांगे अता फरमा। वो लोग जो यहाँ पर इस महफिल में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मेरी बात खास तौर पे ये कहता है कि वो उनकी बहुत ख्वाहिश है कि हमारा नाम लिया जाए, हमारे दुआ की जाए, हम जुड़े रहते हैं इस मौके पे आपके साथ। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मजबूरियाँ दूर करे, उनको हमारे साथ मिलाए, उन्हें ताकत अता फरमाए, वो बार बार हमसे मिले, अल्लाह की रज़ा की खातिर हमसे मोहब्बत करें, और उनकी सारी तकलीफें अल्लाह ताला दूर फरमाए, उनकी हाज़िरी को भी अल्लाह ताला। हाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा तबका है जिसे आप कभी ना भूला करें, वो खादीम नज़र का। वो आपसे पहले आते हैं, आपके बाद जाते हैं, लेकिन हमेशा आपको कहते हैं आपकी बेपनाह खिदमत करें, उनके लिए खास दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनकी खिदमत से, जानी और माली खिदमत से बढ़ के उन्हें अता फरमाए। ये भी याद रखें, शमाल से जनूब तक, मशरिक से मगरब, जहाँ जहाँ मुसलमान मुसीबत में, जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ, उनके लिए हमेशा दुआ। गज़ा के मुसलमानों के लिए, उनके जो जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे, अल्लाह ताला उनको जुल्म से, उस तकलीफ से निजात दे, हमारे मुसलमान हुक्मरान को शर्म और हया दे, हमारे मुसलमानों को ये हिम्मत, ये हौसला दे, उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत दे कि वो मुसीबत जालिमों से अपने उन भाइयों को निजात दे। एक बात जो मैं लाजमी करना चाहता हूँ, याद रखें कि अकीदा खत्म नबूवत जो है वो इस्लाम की इमारत की बुनियाद, ये बुनियाद है, क्योंकि इस्लाम का और कुरान का के मुतालिक ये कहना कि अल्लाह ताला का ये आखिरी कलाम है, आखिरी फैसला है, आखिरी तरीका है, दीन है, हतमी दीन है, उसकी दलील भी यही है खत्म नबूवत। अगर खत्म नबूवत पर ईमान नहीं होगा तो फिर ना कुरान के आखिरी कलाम होने पे कोई दलील है, ना इस्लाम के हकीकी दीन होने पे कोई दलील है, ना किसी और चीज की कोई दलील है। लिहाजा खत्म नबूवत जो है वो सारे इस्लाम की बुनियाद है, इसके बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं। इसलिए चाहे हुक्मरान हो या आम आवाम, चाहे अहले इल्म हो या अहले सियासत, हमारा सबके लिए एक पैगाम, जो चाहे आपस में आप करते रहे, टकरे मारे जानवरों की तरह, जो मर्जी करो, हमें कोई नहीं लेना देना, जो मर्जी करो करते रहो, तुम दुनिया वाले हो, दुनिया तुम्हारी, भागो एक दूसरे को, बस इसको मत छेड़ो, सिर्फ इसको मत छेड़ना, किसी सूरत मत छेड़ना, क्योंकि ये हर मुसलमान के दिल के इतना करीब है कि जितना दिल के करीब उसकी धड़कन होती है। अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मुसलमान